यूनियंस ने 6 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल का किया था आह्वान। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया और आगे की कार्रवाई में जुट गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स चीफ से इस हादसे को लेकर बातचीत की। हादसे में 2 पायलटों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, पर खच्चे उड़े विमान के मलबे की तस्वीरें दर्दनाक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव एवं राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना करता हूं। रायपुर के मैग्नेटो मॉल के सामने चलती कार में ब्लास्ट हो गया। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। ये पूरी घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। बता दें कि इस ब्लास्ट में कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। दरअसल रायपुर के मैग्नेटो मॉल के सामने बड़ा हादसा हुआ, जहां स्कॉर्पियो में ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि कार से उतरते ही बीच सड़क पर स्कॉर्पियो ब्लास्ट हो गई और इस घटना के बाद राजधानी के वीआईपी चौक पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने आग पर काबू पाया। भिलाई में 20 शहर कार की रफ्तार और कार की सनरूफ पर युवतियों की ये मस्ती देख रहे हैं आप। ये मस्ती भारी पड़ने वाली थी और भारी पड़ी भी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की है। वीडियो भिलाई के स्मृति नगर रोड का बताया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को लेकर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। एसपी के निर्देश के बाद कार्रवाई भी की गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ननद और भौजाई में बीच बाजार जमकर विवाद हुआ। इटारसी के नीमवाड़ा के पास ननद और भाभी के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया। इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 महिलाएं आपस में झगड़ रही हैं। आसपास कई लोग दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं बैतूल जिले की निवासी हैं और रिश्ते में ननद भाभी लगती हैं। पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर झूमा झटकी होने लगी। बीच बाजार मारपीट होते देखकर रोड पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, विवाद को शांत करवाया और हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हमारे समाज में शिक्षक का स्थान काफी ऊपर होता है। शिक्षक गुरु की भूमिका में हमें सही गलत का फर्क बताते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे जब शिक्षक ही शराब के नशे में हंगामा करने लगे। मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के भाटापानी प्राइमरी स्कूल का है, जहां के एक शिक्षक का शराब के नशे में हंगामा करते हुए वीडियो सामने आया। इतना ही नहीं, शिक्षक पर छात्रों के साथ मारपीट का भी आरोप है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने नशेड़ी शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। शाला प्रबंधन समिति और पालकों में भारी आक्रोश देखा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मकान विवाद में बदमाशों ने कहर बरपाया। हजीरा थाना के लाइन नंबर 12 में बदमाशों ने भगत सिंह त्यागी के मकान पर कब्जा को लेकर हुए विवाद में पथराव कर दिया। पत्थर बरसाने का आरोप गजेंद्र जाट नाम के शख्स पर है। बताया जा रहा है कि उसने बंदूक निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत के बाद हजीरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गजेंद्र जाट, बॉबी जाट और तृप्ति जाट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
उलझन का दूसरा नाम बिजली के तार। जहां भी जाएंगे हर बिजली के खंभे पर ऐसे नजारे आपको दिख ही जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर नगरपालिका में ऐसे बिजली के तार परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिससे हर वक्त बड़े खतरे की आशंका बनी रहती है। तस्वीरें देखिए, तारों से चिंगारी निकल रही है, पास ही में ट्रांसफार्मर है। नगरपालिका वासियों को हमेशा किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि इस शॉर्ट सर्किट की वजह से इलाके में हमेशा बिजली कटौती की समस्या झेलनी पड़ती है। लोगों ने बिजली विभाग के कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट और आसपास के जंगलों में लगातार बाघों के दिखने से ग्रामीणों में डर पैदा हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल में सटे गांव में बाघ हमेशा दिखाई देता है। आलम यह है कि ग्रामीण बाघ के डर से अपने खेत में नहीं जाते हैं। बाघों की दहशत के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग ग्रामीणों को बाघों से बचने के उपाय बता रहा है। दरअसल इस इलाके में बाघों की बहुतायत देखने को मिल रही है और इन जंगलों में बाघों का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। बाघों की दहशत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बाघ उनके मवेशियों को भी निवाला बना रहे हैं और ऐसे में हर वक्त ये डर बना रहता है कि बाघ ग्रामीणों पर हमला न कर दें। मध्य प्रदेश के कूनों में जल्द ही चीतों की दूसरी खेप आने वाली है। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत आएंगे। दक्षिण अफ्रीका भारत को आने वाले समय में दर्जनों अफ्रीकी चीते देगा। अफ्रीका ने इसके लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता 8 से 10 साल के लिए है। हर साल 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने एक बयान में कहा है कि शुरुआत में फरवरी 2023 में 12 चीतों का जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। ये सभी नामीबिया से लाए गए चीतों के साथ रहेंगे। फिलहाल फरवरी में भारत को 12 चीते मिलने वाले हैं। लगभग 70 साल पहले भारत जैसे देश से चीते गायब हो गए थे। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को करीब 8000 किलोमीटर दूर का सफर तय कर भारत लाया गया था, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। सुनसान रास्ता, अंधेरी रात और बीच चहलकदमी करता गजरात। लेकिन काश ये गजरात सिर्फ चहलकदमी करता। चिंता इसी बात की है कि ये दंतैल हाथी इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। हफ्ते भर से हाथी एक गांव के पास डेरा जमाए हुए है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। तस्वीरें गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के जमाही ग्राम की है, जहां विचरण करते दंतैल हाथी कैमरे में कैद किए गए। ग्रामीण बताते हैं कि रात होते ही हाथी गांव में घुस जाता है, जिसे लेकर लोग चैन से सो नहीं पाते। उन्हें ये डर रहता है कि हाथी उनके घर पर हमला न कर दे। इधर वन विभाग ने जमाही, फुलझर सहित 2 दर्जन गाँव में अलर्ट जारी किया है। टेबल पर रखे जेवरात किसी शोरूम के नहीं है, बल्कि ये नजारा है पुलिस स्टेशन का, जहां पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए लूटे गए जेवरात को बरामद किया है। जेवरात के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। लूटे गए जेवरात की कीमत करीब 4 लाख रुपए के करीब आंकी जा रही है। आपको बताते चलें कि चोरों ने कांकेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बर्दे भाटा में सूने मकान में चोरी की थी। चोरों ने इस वारदात को पिछले साल 18 दिसंबर को अंजाम दिया था, जिसके बाद मामला दर्ज करने के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे अब कामयाबी हाथ लगी है। आज मां नर्मदा जी की जयंती है। मां नर्मदा जी की जयंती पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाइयां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने वीडियो जारी कर बधाई संदेश दिया। तस्वीरें देखिए, दोनों नेता एक प्लेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीडी शर्मा को अपनी बाहों में भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मां नर्मदा की कृपा से मध्य प्रदेश के अनाज के भंडार भर गए हैं। उनके कारण मध्य प्रदेश के खेतों में सिंचाई हो रही है। अब मां नर्मदा के पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछाकर बिजली का उत्पादन भी होगा। उन्होंने ये कृपा सदैव बनाए रखने की प्रार्थना की। यही प्रार्थना है। टक्कर वाला
बोला जगह शिवाजी पूर्ण शाहजी का तासा मरने की हठाना करते प्रकट मराठों के राजा 36 साल बुंदेला जागे पंजाबी कृपान जगे 2 दिन जिया शेर के माफी वो टिप्पू सुल्तान जगे और आजादी की परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो, खड़ी शत्रु की दुल्हन कोई प्यार चालो, कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। जब नन्हे बालक ने इस कविता का पाठ किया तो लोग हैरत में पड़ गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के सतधारा घाट पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी पहुंचे। कविता पाठ कर रहा ये हरिविष्णु पांडे नाम का बालक राणा का फैन है, जिसने उन्हीं के अंदाज में कविता का पाठ करके सबको चौंका दिया। उसने हमको युद्ध दिया और बता फिर कौन सी इस पर जिसको आना है, आओ चाओ माओ चीनी मिनी जिसमें दम टकराओ, इसके रंग से बनता है रण का केसरिया बना, ओ कश्मीर अपने वालों कान को सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोई मूल की कीमत जूते 5000 अमर है, रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे जो मामी से फन वाला, तो चाहे बेगिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। आज मैं घर घर इनकलाब की आग लगाने आया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के दक्षिण वनमंडल के भैंसदेही रेंज में एक तेंदुए ने गांव में घुसकर तांडव मचाया। खूंखार ने 18 बकरियों को मार डाला। ये घटना देड़पानी सर्किल अंतर्गत चिखला जोड़ी गांव की है। तेंदुए ने आदिवासियों के घरों के सामने बने मवेशियों के बाड़ों को निशाना बनाया, जहां बकरियां बांधी जाती है। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। अब तेंदुए के डर से वे अपने खेतों में भी जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों को हर वक्त जान का खतरा बना हुआ रहता है। इधर वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही उनसे एहतियात बरतने की अपील की गई है। गुरु और शिष्य के बीच अगाध प्रेम का रिश्ता सदियों से चला रहा है। मॉडर्न हो रहे समाज में अब भी इस रिश्ते में भावनाएं बची हुई हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां प्रमोशन मिलने के बाद शिक्षक के अन्य स्कूल में ट्रांसफर हो जाने से स्कूली बच्चे रो पड़े। छात्रों और ग्रामीणों को फूट फूट कर रोता देख शिक्षक भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाए और रो पड़े। इसका वीडियो सामने आया। मामला फिंगेश्वर ब्लॉक की शासकीय प्राथमिक शाला देव गाँव का है। यहाँ पदस्थ शिक्षक भानु प्रताप ध्रुव का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति मिली। उन्हें बिरोडा स्कूल जाना है, लेकिन इस स्कूल के बच्चे और ग्रामीण उनकी पदस्थापना देवगांव के स्कूल में ही रहने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम के गांव में बना म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो इन दिनों चर्चा में है। खास बात ये कि आधुनिक इक्विपमेंट से सजाया हुआ स्टूडियो एक झोपड़ी में बनाया गया है। इसे देखने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया है। खास ये भी कि स्टूडियो को बनाने वाला कोई साउंड इंजीनियर नहीं, बल्कि एक आदिवासी युवा है, जिसने मजदूरी कर अपनी गायकी के सपनों को साकार करने अपने झोपड़े को ही बना दिया तंबूरा स्टूडियो। बांस, बलियों और घास फूस के इस्तेमाल से इस स्टूडियो को बनाया गया है। बाहर से तो यह झोपड़ी महज एक झोपड़ी ही लगती है, लेकिन अंदर जाने के बाद ये भ्रम टूट जाता है। दीपक चरपोटा नाम के युवक का कहना है कि उसका मकसद कबीरपंथी भजनों को गाने और उस परंपरा को आगे बढ़ाना है, जो उसे विरासत में मिला है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। पंडरिया के तोरवा नवा गांव में अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी और दस्त की समस्या होने लगी। 30 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सभी को अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि सभी ने खीर पूरी खाई थी, जिसके बाद उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। पीड़ितों में बच्चे, महिला और पुरुष शामिल हैं।
सभी का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य महकमे को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना से अब लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। अंबिकापुर निगम के शहरी गौठान घुटरापारा में संभाग का पहला गोबर पेंट यूनिट का शुभारंभ किया गया। पीपीडी मोड से चलने वाले इस यूनिट में समूह की दीदियों को काम मिल रहा है। प्लांट की क्षमता 500 लीटर प्रति घंटा उत्पादन की है, जिसमें 30% गोबर का प्रयोग पेंट निर्माण में किया जाएगा। यूनिट का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर अजय तिर्की और कलेक्टर कुंदन कुमार ने किया। इस प्लांट में समूह की दीदियों द्वारा गोबर से पेंट निर्माण का कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि महिला समूह स्वच्छ अंबिकापुर सिटी लेवल फाउंडेशन और संस्था ग्रीन रूट्स दोनों की पार्टनर से गोबर पेंट का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में युवा महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और धसीवा विधायक अनीता शर्मा ने महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्पीकर चरणदास महंत को भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारण वे दोनों उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाए। युवा महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़िया खेल, फुगड़ी, भौरा, गेड़ी, दौड़ के साथ ही छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुबा, बस्तरिया नृत्य की भी प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, पारंपरिक वेशभूषा आयोजन में पहुंचे लोग व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। जमीन से निकलती इस जलधारा को देखिए। ना हैंडपंप लगा है, ना सेट किया गया है कोई मोटर। किसी तरह का कोई जुगाड़ नहीं, लेकिन 12 मास पानी की ये जलधारा यूं ही बहती रहती है। पिछले 12 साल से ज्यादा समय से बोरवेल से पानी निकल रहा है, जिससे कई घरों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। जानकर हैरान हो गए ना? बिल्कुल ऐसे ही हैरान हैं ये गांव वाले भी, बोरवेल से अनवरत निकलते पानी को देखकर। मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर विकास खंड का ये चुटकी गांव है, जहां बिना किसी संसाधन लोगों की पानी की दिक्कत दूर हो रही है। नहाना, धोना, साफ सफाई और पेयजल के लिए भी आसपास के कई परिवार इसका इस्तेमाल करते हैं। आसपास के गांव में जल स्तर पर चाहे जितना प्रभाव पड़े, इस जलधारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि पानी में लोहे की मात्रा ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण इसे प्रकृति का वरदान से कम नहीं मानते।